Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चलिए देखिए, आज हम लोग लास्ट टच लेते हैं मोटर स्ट्रीम का। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी का ये स्पेशल बैच है जीडी का, और आज कुछ हम क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम से बेहद इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में एकदम छप जाने वाला है, वो आज क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया और आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि शांत जल में एक नाव की चाल। देखिए शांत जल दिया है, शांत जल या स्टिल वाटर, इंग्लिश वाले के लिए स्टिल वाटर। एक नाव की चाल जो है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर पर आवर। और बोला है कि धारा की वेग यानी वेलोसिटी ऑफ करंट, धारा की वेग कितना है? ये है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इंग्लिश वाले इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ करंट, वेलोसिटी ऑफ करंट, धारा की वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कि तो अनुप्रवाह में 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अनुप्रवाह में कोई दूरी कितने मिनट में तय करेगी? देखिए शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ डी, एस और यू। ठीक है, शांत जल में ये बोला 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। धारा की वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुप्रवाह में बोला था, क्या बोला था कि अनुप्रवाह में। अब देखिए जब ये 6 हमारा है, ये 15 है, तो ऊपर की ओर हमको जाना है। हमको यहाँ पूछा है अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में पूछा हुआ है। डाउन स्ट्रीम में बोला कि 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगा। तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जुड़ता है 15 और 6, कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 21 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। कहाँ? डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या हो जाएगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये क्या होगा कि 60 मिनट में, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि 60 मिनट में ये 21 किलोमीटर गया। चूंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है और आपको यहाँ पर यही दिया है 21 किलोमीटर, तो 1 घंटा में ये 21 गए, यानी 60 मिनट में भाई 60 मिनट में कितना गया है? 21 किलोमीटर गया है। आपसे पूछा कि 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगा। देखिए ये क्या है इसका? ये 1/3 है, 60 का 1/3 जो है ये 20 है। तो यहाँ भी 1/3 कर लेंगे, 21 का 1/3 कर ले तो ये आएगा 7 किलोमीटर, यानी 20 मिनट में ये 7 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करेगा। डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। स्टार्ट। देखिए अब क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े, दूसरी क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले अब कर रहा होगा। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी में 120 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल कितनी समय लगेगी? इंग्लिश वाले देखिए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर and the speed of current is 5 kilometer per hour. How much time to take to cover and return 120 kilometer on river? देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है आपका? देखिए यहाँ पे डी है, एस है और यू है।
डी है, एस है और यू है। ये देखिए गया कितना है, इसका स्टील वाटर में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की वेग 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ भी होगा। ऊपर जाएंगे तो जुड़ेगा 15 और 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगी। और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये क्या किया है कि 120 किलोमीटर ये गया भी है और 120 किलोमीटर ये वापस भी आया है। तो यदि जाएगा, मान लीजिए कि गया आपका डाउन स्ट्रीम में, तो रिटर्न करेगा वो अप स्ट्रीम में। गया जब डाउन स्ट्रीम में भाई, तो रिटर्न कहाँ करेगा, अप स्ट्रीम में करेगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड 20 है और अप स्ट्रीम का स्पीड 10 है, यानी यहाँ से कितना घंटा लेगा, ये 6 घंटा ले लेगा। और यहाँ कितने घंटा लेगा, ये 12 घंटा ले लेगा ना। अरे 12 इंटू 10 120 होता है और 20 इंटू 6 कितना होता है, 120 होता है। अब यहाँ से कितना टोटल समय, यहाँ 12 आवर आया और यहाँ 6 आवर, यानी 6 आवर प्लस 12 आवर, ये आपका 18 आवर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 आवर जो है 12 आवर प्लस 6 आवर, देखिए 12 आवर प्लस 6 आवर, ये टोटल टाइम क्या आया, 18 आवर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है कि एक व्यक्ति की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की वेग जो है बाबू वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला है एक निश्चित बिंदु जाकर वापस आने में कुल 12 घंटे का समय लगता है, तो दूरी क्या होगी। कल भी हम दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको फिर से हमको एक बार कराना पड़ा। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको हमने फिर से क्या किया कि इसको रिपीट कर दिया। कल क्वेश्चन आपके पास नहीं था, आज क्वेश्चन भी अवेलेबल है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी वाले को भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। आप तो देखिए इसको डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, कल हम बताए थे, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराए थे पिछले वीडियो में। देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ DSU, एक व्यक्ति जो है शांत जल में चाल दिया है व्यक्ति का 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की वेग जो है 2 है, धारा की वेग 2 है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये आपका नीचे आएंगे तो ये 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले थे कि जब भी हमको दूरी निकालना हो तो हम D और U का LCM ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये D मतलब डाउन स्ट्रीम के स्पीड का और अप स्ट्रीम के स्पीड का LCM ले लेंगे। क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के स्पीड को LCM ले लेंगे। यदि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड मेरा कितना है, 8 है और अप स्ट्रीम का स्पीड 4 है, यदि इसका LCM ले लिया जाए तो ये आएगा आपका 8, यानी टोटल डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे कि 8 किलोमीटर गया है। अब देखिए, अब ये 8 किलोमीटर का दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी यदि ये 8 घंटे में जाता है, 8 के स्पीड से जाता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 8 का है, 8 के स्पीड से जाता है तो यहाँ पर 1 आवर लगेगा। और यदि ये 8 किलोमीटर की दूरी यदि ये 4 के स्पीड से आता है तो 4 के स्पीड से आने से इसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा। यानी टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटा लगा और 3 घंटा में ये गया कितना है, कितना डिस्टेंस माने हैं, 8, यानी 3 आवर में जब ये 8 किलोमीटर जाता है भाई तो आपका क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ की 12 घंटा लगा है। क्या लगा है, 12 आवर लगा है, 12 घंटा। तो 12 घंटा में ये कितना जाएगा, तो 8 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 30 और ये हो जाएगा कितना, 3 4 जा 12 ना, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। देखिए
एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के स्पीड का एलसीएम ले लिया, 8 आया। अब हमने मान लिया कि यही क्या था, उसका डिस्टेंस था। यदि 8 किलोमीटर की दूरी वो 8 के स्पीड से जाता है, हमने माना कि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 8 है, इस वजह से यहाँ 8 से डिवाइड किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 8 यहाँ पे था इस वजह से 8 से किए हैं। और ये अप स्ट्रीम का स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर से, यानी 1 घंटा जाने में लगा और वापस आ रहा था, तो 2 घंटा, 2 और 1 दोनों को प्लस किए, 3 घंटा। 3 घंटे में कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। तो ये क्या होगा, 12 आवर दिया है, तो 12 आवर में कितना जाएगा निकाले, आया 32 किलोमीटर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, शांत जल में एक तैराक की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति अनुप्रवाह के अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह में 2 गुना समय लेता है, तो धारा की वेग क्या है। इंग्लिश वाले देखें, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन टेक्स ट्वाइस टाइम इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रही है। क्वेश्चन जब समझ में आ रहा है भाई तो बना दो, कल तो बताए थे, बनाओ बनाओ। क्या होगा, देखिए आपसे बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम है, स्टिल वाटर है और अप स्ट्रीम है। बोला कि स्टिल वाटर में एक तैराक की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहाँ है भाई, स्टिल वाटर में कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोला कि जो दूरी ये ऊर्ध्व प्रवाह में तय करता है, अनुप्रवाह में इसका 2 गुना समय लेता है। कहाँ, ये ऊर्ध्व प्रवाह में, यानी यदि यहाँ 1 घंटा का टाइम लगाता है तो 1 का डबल कितना होता है, 2 गुना समय बोला है। 1 घंटा का डबल कितना, 4 घंटा, 2 घंटा हो गया ये। अब देखिए ये हमारा टाइम है और टाइम से हमको स्पीड तक पहुंचना है। क्यों जाएंगे स्पीड तक, स्पीड तक ही क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है, ये स्टिल वाटर का स्पीड दिया है, इस वजह से हम इस टाइम से स्पीड की ओर रवाना करेंगे। कल ही बताए थे कि यदि टाइम से स्पीड निकालना हो भाई तो रेशियो ना बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल गई लो और ऊपर वाला नीचे आ गई लो। ये क्या हो गया, 2 है, ये 1 है, 2 और 1 3, और 3 को यदि 2 से भाग दे तो शांत जल में उसकी चाल आएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर ये पर आवर हो तब क्या हो, ये किलोमीटर पर आवर हो तब कितना आएगा 1.5, क्योंकि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड जुड़ जाता है और जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाते हैं, और यदि 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 का भाग लगाएगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन क्वेश्चनवा कहाँ है कि धारा की वेग क्या है, धारा की वेग क्या है। लेकिन यहां से देखो ये धारा का वेग कितना आएगा, यदि 2 में से 1.5 घटा देगा तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा ना, 0.5 आ जाएगा, ये 0.5। अब देखिए यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम का स्टिल वाटर का स्पीड है और ये भी आपका स्टिल वाटर का, इसको इक्वेट करेंगे, यानी 1.5 किलोमीटर बराबर कितने का है, 4.5 है, तो 0.5 बराबर कितना होगा, कितना होगा 4.5 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाई 1.5। यदि 1.5 का भाग लगाएंगे 4.5 में तो ये आ जाएगा 3, और 3 इंटू 0.5 करेंगे तो ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा बाबू, इससे अच्छा ना कहीं नहीं मिलेगा। एकदम जुड़े रहो। और सुनो एक चीज और करना बाबू, कि यदि तुम लोग सब्सक्राइब कर लिए हो तो अच्छा बात है, और नहीं किए हो तो प्लीज मेरे लिए एक थम्स अप जरूर दे देना यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्या बोला है, एक नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊर्ध्व प्रवाह में कोई दूरी तय करने में यदि 10 घंटा का समय लेता है तो यही दूरी अनुप्रवाह में तय करने में कितना समय लेगा। देखिए क्या बोला, इंग्लिश वाले देख लीजिए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। टू कवर एनी डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इट टेक्स 10 आवर, देन फाइंड हाउ मच टाइम टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। क्या बोला है कि वही दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करने में क्या समय लेगा। बड़ा आसान है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल दिया, डाउन स्ट्रीम है, स्टिल वाटर है, अप स्ट्रीम है। ठीक है, बोला है कि यहाँ इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या बोला है कि कोई दूरी तय करने में अप स्ट्रीम में, कहा अप स्ट्रीम में 10 घंटे का समय लिया है। अब देखिए अप स्ट्रीम का स्पीड तो 8 है, 1 घंटा में 8 जा रहा है भाई, तो 10 घंटा में कितना जाएगा, 80 किलोमीटर तो वो चल जाएगा। अब बोला यही दूरी किसमें, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह में तय करने में कितना समय लेगा। देखिए अनुप्रवाह वाला स्पीड कितना है, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना घंटा लेगा, 5 घंटा लेगा भाई, 5 घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या डाउट है? देखिए इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे शॉर्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा के व्यू से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। उसी दूरी को धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं, यहाँ क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, एवं धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन सही है। ये बोला ए बोट कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 8 आवर 48 मिनट एंड द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ करेंट। यही क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये स्टिल वाटर हो गया और ये अप स्ट्रीम हो गया। देखिए अप स्ट्रीम में गया है तो कितना लिया है समय, 8 आवर और कितने मिनट, कितना मिनट लिया है, 48 मिनट लिया। ठीक है, इसको यदि हम आवर में चेंज कर दे और इसमें लिया है 4 आवर, इसको यदि आवर में चेंज कर दे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है भाई। इस 48 को हमने क्या किया, ये मिनट में था, इसको आवर में चेंज कर रहे हैं आवर में चेंज, तो 60 से डिवाइड करना होगा। देखिए ये 12 जा होता है और ये 12 जा होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 8 5 जा 40 और 44/5 मिनट हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ये आवर में चेंज हो गया। अब देखिए एक परेशानी है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन आ गया ना, ये परेशान करेगा हमको। हम क्यों ना इसको क्या करें, फ्रैक्शन को हटा दे। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए नीचे क्या है, 5 है, एक बार 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आवर और ये हो जाएगा आपका कितना, 40, ये 5 कैंसल, 44 आवर हो जाएगा। देखिए इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए ये 5 नीचे था, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाबू।
अब यहाँ से क्या है, ये हमारा टाइम निकल गया और टाइम से हमारा निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इसका कितना होगा, ये आपका नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 20। अब ये वाला कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो मेरा स्टिल वाटर में चल आ जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़िए कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 64 यानी ये 32 हो जाएगा। 2 का भाग लगा देंगे, ये दोनों प्लस किए 44 और 20 तो ये आया 64 और 64 को यदि 2 से भाग दे तो ये 32 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, धारा की वेग। तो देखिए ये आया स्टील वाटर में चाल आया 32 और धारा की वेग आ रहा है 12। रेशियो पूछा है इसी का, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टील वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ करेंट। देखिए किससे कटेगा, 4 से लगा दीजिए भाग, ये 8 बार में जाएगा और इसको यदि 4 से डिवाइड करेंगे 3 यानी 8:3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात बहुत देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सरल है। बहुत बच्चे ऐसा है कि वो क्वेश्चन को देखते साथ छोड़ देंगे कि क्या पूछ दिया उसको पाले नहीं पड़ेगा और वो क्या करेगा कि स्किप एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, तुरंत आगे भागेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मिले वही आपका रिजल्ट बनाएगा बाबू। अब ये सब नहीं बनाएंगे, सब नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा, रिजल्ट होगा, मेरिट बनेगा, नौकरी कीजिएगा, पैसा कमाइएगा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अप स्ट्रीम में नौका से 3/4 किलोमीटर की दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है, जबकि अनुप्रवाह में यही दूरी 7.1/2 मिनट में तय करता है। तो स्थिर जल में उस व्यक्ति की चाल बताएं। स्थिर जल में उस व्यक्ति की चाल बताएं। इंग्लिश वाले देखिए, ए पर्सन कवर 3/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस in upstream in 11 hole 1/4 hour and the same distance in downstream 7 hole 1/2 minute, then find the speed in still water। देखिए क्या है, डी है, एस है और यू है, डी है, एस है और यू है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि 11.1/4 मिनट, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 45/4 मिनट लिख सकते हैं, 45/4 मिनट लिख सकते हैं। और 45/4 मिनट में ये कितना डिस्टेंस गया है ये 3/4 किलोमीटर। देखिए 45/4 मिनट में ये मिनट लिख लीजिए और ये डिस्टेंस कितना गया है 3/4। यदि इसका स्पीड हम भाई किलोमीटर पर आवर में निकाल दे तो देखिए ये 45 मिनट का दिया है लेकिन 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में बाबू ये कितना जाएगा, 3/4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 45 नीचे और 4 ऊपर चला जाएगा आपका। ये 4 यहाँ होता है, यहाँ से रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाता है, इस वजह से यहाँ से 4 हटा दिए। ये 4 कैंसल, ये काटेंगे 15 से 3 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में जाएगा और 15 से 60 को काटेंगे 4, यानी ये जो है ये अपस्ट्रीम में कितना गया था, ये वाला जो गया था ये अपस्ट्रीम में गया था। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि यही दूरी जो है ये डाउन स्ट्रीम में कितने मिनट में गया है, 15/2 मिनट में। देखो बाबू यहीं पर देखो 15/2 मिनट में ये कितना दूरी जा रहा है, 3/4 किलोमीटर ही जा रहा है, 3/4 किलोमीटर ही जा रहा है। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 3/4 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 15 और 2 ऊपर चल जाएगा आपका। यहाँ से 2 2 जा 4, ये काटे, यहाँ से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 2 से काट देंगे, 15 से काट देंगे, 2 बार में चला जाएगा, यानी इसमें स्पीड आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
ठीक है। अब हमसे पूछा कि शांत जल में नाव की चाल बताओ या फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो देखो स्टिल वाटर में क्या होगा, ये जब 6 है ये 4 है, दोनों को जोड़े 10 और 10 में हम 2 का भाग लगाए तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाता है। यहीं से धारा का वेग पूछता तो 6 में से 5 माइनस कर देते या 5 में से 4 माइनस कर देते तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता वो धारा की वेग हो जाता। एक क्वेश्चन और बताएंगे, चूंकि हम 8 बजे सुबह के 8 बजे से क्लास रेगुलर ले रहे हैं, बीच में एक तो देखो तुम लोग से प्यार है तब हम तुम लोगों को इतना समय दे रहे हैं, और आप लोग जो है आपका रिस्पांस ठीक नहीं है, आप लोग देखते नहीं है वीडियो। पॉज कर दो। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ये बोला है एक नाव जो है 30 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में, अप स्ट्रीम में क्या गया है, ये 30 किलोमीटर की दूरी गया है, और बोला है कि 44 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में गया है 44 किलोमीटर की दूरी, और आपका टाइम लिया है 10 घंटा। बोला कि ये पूरे में 10 घंटे का टाइम लिया है। दूसरा बात ये बोला यही नाव जो है ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर ये गया है डाउन स्ट्रीम में, कितने देर में, 13 घंटा में। तो आपसे ये बोला है तो शांत जल एवं धारा की वेग ज्ञात करें। क्या बोला है, शांत जल और धारा की वेग ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन था इंग्लिश वाले। देखिए a boat cover 30 kilometer in upstream and 44 kilometer distance in downstream in 10 hour, and बोला कि same 40 kilometer in upstream and 55 kilometer in downstream in 13 hour, then find the velocity of current and also find the speed of still water। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल एक इक्वेशन पकड़ेंगे, चाहे आप नीचे वाला पकड़ो या ऊपर वाला पकड़ो, दोनों में से कोई एक ठो पकड़ के हम बना देंगे। एक ही ठो पकड़ेंगे, दूसरा वाला यूज नहीं करेंगे। देखिए हम पहला इक्वेशन को ही ले लेते हैं आपका। अब क्या है, 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कितना है, डाउन स्ट्रीम में है आपका 44 किलोमीटर। बोला 10 आवर लगा है। देखिए 10 आवर जब लगा तो 10 को ना आप ऐसा, अच्छा ये बताइए सबसे पहले ये बात, अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है या डाउन स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में कभी भी होगा तो डाउन स्ट्रीम से ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम का जो स्पीडवा होता है वो बड़ा कम होता है, किसके अपेक्षा, डाउन स्ट्रीम के अपेक्षा। यदि मान लीजिए कि 10 को हमको तोड़ना है तो सबसे पहले क्या तोड़ सकते हैं, 2, इसमें ज्यादा समय लगता है, यानी मान लो कि इसमें ज्यादा 8 और 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है, 8 और 2 10 हो जाएगा, या हम यहाँ पे 4 और 6 इधर कर सकते हैं और 4 इधर कर सकते हैं, या क्या होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 3 होगा, और कुछ होगा क्या, और कुछ होगा। ये 3 कंडीशन देखो, 8 और 2 10 घंटा हो गया, 6 और 4 10 घंटा हो गया, 7 और 3 10 घंटा। इस टाइम को ब्रेक किए हैं भाई, कहाँ, किसको ब्रेक किए हैं, टाइम को ब्रेक किए हैं। टाइम है ये सब, क्या है, टाइम है। देखो ये टाइम है। अब देखो करना तो हमको एक ही था, लेकिन हम ये कुछ होशियार लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे मास्टरवा क्यों नहीं लिखा, ये 8 और 2 क्यों लिया, या 6 और 4 क्यों ले लिया, या 7 और 3 क्यों ले लिया। एक ठो हम लेते ना तो 50 गो क्वेश्चन उसके दिमाग में चलता है, तो उसका क्वेश्चन चलने से पहले हम इसका सोल्यूशन बता दिए। चलो ठीक है। अब देख बाबू, यदि 30 को यदि 8 से भाग लगाएगा बाबू तो ये कटेगा क्या, ये फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा, और भिन्न में देखो यहाँ टाइम दिया नहीं है तो ये हो नहीं सकता। दूसरा यदि देखें तो देखो ये 6 वाला जो है, 6 से ये भी कटता है और 4 से ये भी कटता है, तो ये क्या होगा आपका, हो सकता है
लेकिन यदि तीसरा वाला को चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला को, तो तीसरा वाला में देखो 7 का यदि भाग लगाएगा 30 में तो 30 पूरा कटेगा नहीं, वो फ्रैक्शन में जाएगा। और ये टाइम तेरा क्या दिया है, एक होल नंबर दिया है, वो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको यही एक मिला, तो यदि मान लो कि 30 किलोमीटर ये 6 की चाल से जाता है तो इसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यदि 44 किलोमीटर ये 4 के स्पीड से जाता है तो इसका स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम हो गया ना। ये देखो ये क्या था, अप स्ट्रीम था, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया था, तो अप स्ट्रीम का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। और डाउन स्ट्रीम वाला कितना माने थे, देखो डाउन स्ट्रीम में 44 गया है तो इसका स्पीड कितना आया, 11 आया है। अब देखिए 11 और 5 16 होता है, 11 5 16 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। 11 और 5 16 हो गया, 2 से भाग लगाए 8 आया। और धारा की वेग पूछा है तो वो भी देख लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8 में से यदि 3 माइनस कर दे, 8 माइनस कर दे 11 में से, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यानी आपका 8 किलोमीटर क्या होगा, ये 7 जल में नाव की चाल हो जाएगी और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यही नहीं, यहाँ देखिए कि क्या ये सही बना है या गलत बना है। देखिए दूसरा वाला में हम पुट करते हैं, दूसरा वाला में देखिए डाउन स्ट्रीम में इसका, अप स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना है, 5 का है, 5 का भाग इसमें लगा दो और इसमें कितना है स्पीड, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 का भाग लगा दो। यहाँ से काटेंगे यदि 40 को 5 से तो 8 बार में जाएगा, यानी 8 आवर होगा। और यहाँ से ये काटेंगे 5 आवर होगा। देखो यहाँ पर दिया था 8 और 5 जोड़ोगे 13 आएगा भाई, और यहाँ भी तेरा सौभाग्य बस 13 ही दिया है। इसका मतलब जो बना है वो सही है। आज यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। बोट और स्ट्रीम इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप जितना भी क्वेश्चन आप देखोगे इससे आप काहे ना तुम रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम दो, एसएससी जीडी का दो, सीएचएसएल का दो, एमटीएस का दो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बाबू। एकदम लिखित ले लो यहाँ पर 100% कि इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज, हम अपने अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने अनुसार नहीं चलेंगे। आप जो बोलेंगे वही आपके फरमाइश के अनुसार। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र सर्वा खाली इसी में बोट और स्ट्रीम में अच्छा पढ़ाता है। आप दुनिया का कोई भी टॉपिक पढ़ाने को मैथ बोलो, हम वो इसी ढंग से पढ़ाएंगे, अद्भुत पढ़ाएंगे, मैजिकल, एकदम मैजिक के साथ पढ़ाएंगे, लगेगा कि हाँ क्या हो गया। ठीक है ना। इसलिए आप जो बोलेंगे वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहिए। और साथ में जितना हो सके भाई एक कष्ट करना, जितना शेयर कर सको इस वीडियो को शेयर करना, बस यही हम आप लोगों से चाहते हैं। और आप लोग का सिलेक्शन करवाना, 25 का 25 बनवाना, ये मेरा जिम्मा रहा। हम ये करवा देंगे और एक करवा देंगे, लेकिन मेरा भी एक काम है, आप लोग वो कीजिएगा। जितना शेयर कर सकते हैं भाई उतना शेयर कीजिए। चलिए नमस्कार, आज यहीं तक, शुभ रात्रि। अभी 9:30 या 10 बजने वाला है और सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ जो आपकी